सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। आज मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा एक और नई वीडियो लाया हूं आप सभी के लिए, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया इंपॉर्टेंट और आखिरी यूनिट शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें और साथ साथ अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आगे सर्दियां आ रही हैं और एग्जाम भी, तो थोड़ा परहेज करके रहें। आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर इस बुक का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक से पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे कंज्यूमर हैं, अनलिमिटेड कंज्यूमर। उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी अनलिमिटेड है। एक चाहत पूरी होती है, दूसरी नहीं तो तीसरी। मतलब हमारी जो डिमांड या वांट है वो चलती रहती है, खत्म नहीं होती। तो वो अनलिमिटेड है और रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग मतलब एक के बाद एक। तो अब इस अनलिमिटेड डिमांड को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? गुड्स, सर्विसेज, जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे करते हैं? उन्हें भी चाहिए लेबर, लैंड, कैपिटल, एक बंदा जो ये सब करे, मतलब एंटरप्रेन्योर। अब ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? ये सब भी इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं की तो चीजें हैं। लैंड हो गई, लेबर हो गई, आप, मैं, एंटरप्रेन्योर, पैसा मतलब कैपिटल हमारा ही तो है। जो लोग डिमांड कर रहे हैं या प्रोड्यूसर हैं, उन्हीं का तो है वो। तो जो भी लैंड हो गई जैसे या लेबर हो गई, इसका जो भी रिटर्न होता है, जो भी इसका प्रॉफिट बनता है, वो भी हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड का हमारे पास क्या आता है? रेंट। लेबर का वेजेस। एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, मेहनत करने का। कैपिटल जो आप लगाते हो उस पर आता है इंटरेस्ट। हर चीज का आपको रिटर्न मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? इकोनॉमी से ही हो रहा है, वो वांट्स को पूरा करके। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आता है मीनिंग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? सर्कुलर मतलब सर्कल, फ्लो मतलब इधर से उधर पैसों का होना, ऑफ इनकम मतलब जो हम सब कमाते हैं, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये। अब मीनिंग में क्या होता है? एक सिंपल सा सर्कल है इस चैप्टर में जो आपको समझना है, और बहुत बेसिक और इजी चैप्टर है बुक का ये। इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है। कैसे हो रही है? अभी आपको बताया, फैक्ट्री सर्विसेज से। किसी भी प्रोड्यूसर को अगर गुड्स बनाने हैं तो उसे फैक्ट्री सर्विसेज चाहिए, जो कि हम हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी फैसिलिटीज, सर्विसेज हम लोगों ने उन्हें दी, या उन्होंने, मतलब इकोनॉमी में लोगों ने, हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी। बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलेगा? पैसे, यानी कि फैक्टर इनकम। कोई भी फैक्टर सर्विस देके जो हम इनकम कमाते हैं उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो बदले में हमें अपना प्रॉफिट मिला, सैलरी मिली, वेजेस या रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, जो भी मिला हमें रिटर्न में मिला। अब गुड्स बन गए, अब हम लोगों को वही गुड्स खरीदने हैं। तो जो पैसा हमारे पास इनकम की फॉर्म में आया था, जो पैसा हमने उन गुड्स को बनाने के लिए, मतलब अपनी सर्विसेज दी थी और पैसा लिया था, अब वही बनाए हुए गुड्स हमें खरीदने हैं, डिमांड अपनी पूरी करनी है। तो वापस वो पैसा हम पे करेंगे उसी प्रोड्यूसर को पैसा पे करेंगे। तो जो पैसा उसने हमें दिया था वापस घूम के उसके पास चल गया। तो ये चक्रव्यूह, यानी कि ये सर्कल कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। मतलब आपके पास ही पैसा आता है, वापस आप प्रोड्यूसर को पे करते हो फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच यू वांट, और यू वांट टू फुलफिल योर डिमांड। समझ गए? आप ही पे पैसा आया, आपने वापस पे किया, तो एक सर्कुलर फ्लो बन गया ना। मतलब एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन गया जो कभी रुकेगा नहीं इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड तो अनलिमिटेड है, रिकरिंग है। तो ये जो सर्कुलर फ्लो है ये चलता रहता है। और इसी फ्लो को जब हमारे पास पैसा आता है प्रोड्यूसर से, वापस हम प्रोड्यूसर को देते हैं गुड्स खरीदने के लिए, इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद मीनिंग के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो का। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? यहां लिख लेते हैं, हमने बहुत जगह पे पढ़ा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक फ्लो, स्टॉक मतलब क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो में एडी पढ़ा था हमने। स्टॉक कॉन्सेप्ट या स्टॉक वेरिएबल, उस वेरिएबल को बोलते हैं जो कि कंसर्न्ड होता है या रिलेटेड होता है फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं दूसरी ओर फ्लो वेरिएबल या फ्लो कॉन्सेप्ट आप समझ लो, उसे बोलते हैं जो कि रिलेटेड होता है एक टाइम डायमेंशन से। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। स्टॉक वेरिएबल उस किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी वेरिएबल को
स्टॉक कब कहा जाता है? उसे स्टॉक तब कहा जाता है जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब अभी, जैसे कहते हैं ना गैल के गैल, अभी या कल या किसी स्पेसिफिक डेट पे जब किसी चीज को हम मेजर करते हैं उसे बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं नंबर ऑफ मारुति कार्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, हालांकि हुआ पूरे साल में है, पर एक डिफाइंड डेट पे हम गिनेंगे कि गाड़ी कितनी बनी है एक साल में, और वो गाड़ी उस दिन सेम ही रहेंगी, ऊपर नीचे तो होंगी नहीं, क्योंकि एक बार बन गई, अब ग्रैंड टोटल कर रहे हैं तो वो तो सेम ही आएगा, उसमें तो हेरफेर होगा नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर फ्लो देखें, ये होता है टाइम डायमेंशनल, जैसे कि फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज, मतलब उस समय से इस पूरे हफ्ते में कितनी गाड़ियां बनी, समझ रहे हो, पूरे हफ्ते में, तो हम डेली का गिन रहे हैं। तो जब एक टाइम से दूसरे टाइम फ्रेम के बीच में हम किसी चीज को देखते हैं वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप कह लो क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, और अगर वहीं आप दूसरी ओर देखो क्वांटिटी ऑफ राइस एट पर्टिकुलर डे, इन दोनों में स्टॉक और फ्लो का फर्क है। तो स्टॉक हो गया एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसका डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे बहुत काम आएगा, और ये होता है टाइम डायमेंशनल। स्टॉक कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टैटिक, इसका जो नेचर होता है वो होता है स्टैटिक इन नेचर। एस से स्टॉक, एस से स्टैटिक मतलब स्थिर। फ्लो का जो होता है वो होता है डायनेमिक, जो चेंज होता है, यानी कि अगर आप इसका एग्जांपल की बात करो, इसका हम बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हमने जो पढ़ा है मनी सप्लाई, इसका एग्जांपल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम, क्योंकि इनकम हम पूरे साल की देखते हैं ना, या फिर हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड थ्रू आउट द ईयर। एक बात याद रखना, नेशनल इनकम आती है फ्लो में, और दो अलग चीजें और होती है, नेशनल कैपिटल और नेशनल वेल्थ, ये आती है स्टॉक में। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है, क्योंकि नेशनल से बच्चों को याद नहीं रहता, वो फ्लो में डालाते हैं नेशनल कैपिटल या नेशनल वेल्थ। ये याद रखने वाली बात है, सिर्फ नेशनल इनकम को हम फ्लो में गिनते हैं, बाकी हम नेशनल कैपिटल इसमें, नेशनल इनकम इसमें आएगी, नेशनल कैपिटल इसमें, और नेशनल वेल्थ, सॉरी हाँ वेल्थ। ये मेन, ये वाले दो याद रखना, कंफ्यूजिंग फैक्टर है, बच्चे इसमें लिखाते हैं जबकि होता है इसमें। तो इससे सिंपल समझ आता है, जो भी चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं वो होती है स्टॉक में, जो भी चीज टाइम डायमेंशनल होती है वो होती है फ्लो में। एक बार इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, सबने अब तक नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। इसके बाद सर्कुलर फ्लो में हमारा एक और टॉपिक आता है जो आपकी बुक में पहले दिया इससे, बट मैं बाद में समझा रहा हूं क्योंकि ये जरूरी था, उसके बाद वो आसानी से समझ आएगा। हमारा सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ा ना, इकोनॉमी में गुड सर्विस बन रहे हैं, बदले में फैक्टर सर्विस इनकम, हम पैसा वापस दे रहे हैं, वही खेल है। इसको हम 3 फेजेस में बांटते हैं सर्कुलर फ्लो को, 3 फेजेस। सबसे पहला जो आता है उसे बोलते हैं जनरेशन फेज, या प्रोड्यूसिंग फेज भी बोल सकते हो। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द लास्ट वन, थर्ड वन, डिस्पोजिशन। कोई इसे डिपोजिशन भी लिखाते हैं, वो गलत हो जाएगा, डिस्पोजिशन। ये क्या चीज है, सवाल आ रहा होगा सर बताओ, बताते हैं जी। सबसे पहला फेज यानी कि जनरेशन फेज, नाम से समझ आ रहा है जनरेट होना, कुछ बनना। जनरेशन फेज में क्या होता है, जब फर्म्स सर्विस या गुड्स प्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस मतलब वही सर्विस जो हम लोग फर्म्स को दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज रट लो, टिप्स पे होनी चाहिए। ये 4 सर्विस फैक्टर सर्विस होती है। उन सर्विसेज की मदद से जब भी कोई फर्म गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी में, वो आता है जनरेशन फेज में। सिंपल था। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, अब वो गुड्स एंड सर्विसेज बन गए, अब बन गए तो वो इकोनॉमी में देने भी हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो जिस फेज में वो गुड्स एंड सर्विसेज
इकोनॉमी में दिए जाते हैं, सप्लाई होते हैं कि हमारी डिमांड फुलफिल हो सके, उस फेज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और इस फेज में जो मेन पॉइंट याद रखने वाली बात वो है कि इस फेज में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनको फैक्टर पेमेंट दी जाती है। समझ रहे हो? फैक्टर पेमेंट इन द सेंस जो बताया था, लैंड को देती है रेंट, लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, कैपिटल को इंटरेस्ट। ये चार चीजें जब फैक्टर सर्विसेज को हम वापस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, ये आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, मतलब सबको उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद जो फेज आता है वो है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज क्या होता है? डिस्पोजिशन फेज मतलब जो पैसा फैक्टर सर्विसेज को हमने दिया, अब उन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं फर्म से, तो जो पैसा उन पे आया था कॉरेस्पॉन्डिंगली वही पैसा वापस अब वो देंगे उन फर्म्स को, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, तो वापस वो पैसा पहुंच गया फर्म्स के पास। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहा, यानी कि 3 फेजेस में हमारा सर्कुलर फ्लो डिफाइन होता है। इसमें लिख लो, इसमें होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज मदद से इनकी, इसमें रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इसमें वही पैसा वापस जो पैसा होता है वो जाता है फ्रॉम हाउस होल्ड या जो फैक्टर पेमेंट आई थी टू फर्म्स। एक बार इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो नोटबुक में। इसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। सबने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जाते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लो पे। टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला आता है रियल फ्लो, दूसरा आता है मनी फ्लो, ठीक है जी। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फैक्टर ऑफ या फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब को हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं बदले में इनकी सर्विसेज के। सिंपल सी भाषा में जितने भी यूनिट थे जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी, किस लिए दी? ताकि फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सके। उसके बदले में उनकी जो मेहनत थी उसके बदले में फर्म उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, जो उन्होंने आउटपुट बनाया वो दे रही है उनकी डिमांड भरने के लिए। इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ ना, मतलब आपने एक फैक्ट्री में या मैंने किसी फैक्ट्री में जाके काम किया, मेरे को सैलरी नहीं मिली, बदले में जो सामान बना रहे हैं उन्होंने मेरे को वो दे दिया, तो इसे बोलते हैं रियल फ्लो। मतलब इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता। ये एक टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम भी आप इसे बोल सकते हो। रियल फ्लो का एक और नाम होता है फिजिकल फ्लो, मतलब जिसमें फिजिकल गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो में होता है ट्रांसफर ऑफ मनी फॉर द फैक्टर सर्विसेज विच हाउसहोल्ड्स आर प्रोवाइडिंग इन अगेंस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मतलब जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बार बार याद दिला रहा हूं, अच्छे से याद कर लो। जब ये सर्विसेज दी जाती हैं, इनके बदले में हाउस होल्ड को मिलता है फैक्टर इनकम, मतलब फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट। फिर उस पेमेंट को हाउस होल्ड यूज करता है एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वापिस पे करता है फर्म्स को। तो इस फ्लो में हमने देखा सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है, ना कि गुड सर्विसेज का। आपस में गुड सर्विसेज हम दे नहीं रहे, सेटलमेंट हमारी मनी से ही हो रही है। तो जिसमें मनी का यूज हो उसे बोलते हैं मनी फ्लो। इसका एक और नाम होता है नॉमिनल फ्लो। लिख लेना इसे। कभी कभार मैं ये सोचता हूं, मतलब आप लोगों को भी लगना चाहिए कि जिस दिन हमारा एग्जाम है और हम एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं ना,
तो हमारा पेपर ऐसा जाना चाहिए कि कोई जवाब ना हो। मतलब उस दिन ना मन में ये शक नहीं आना चाहिए कि एग्जाम सेंटर से बाहर आ गए, शायद मैंने मेहनत थोड़ी और करी होती, या शायद मैंने थोड़ा और एफर्ट डाला होता, शायद थोड़ी और मोटिवेशन होती तो मेरा आज एग्जाम अच्छा जाता। मेहनत इतनी अच्छी करो कि उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर के बाद दिल में वो शायद ना आए, क्योंकि बाद में वो शायद का सिर्फ रिग्रेट होता है और बहुत ज्यादा होता है जिसे आप भुला नहीं पाते। अक्सर होता क्या है, जब आपके एग्जाम आ रहे होते हैं ना, आप बहुत पढ़ते हो, दिल लगा के पढ़ते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बोर हो जाते हो पढ़ पढ़ के, ना कोई मोटिवेशन वीडियो काम करती है ना कुछ काम करता है, तो उस टाइम ना दिमाग बोरियत से भर जाता है कि और नहीं पढ़ना, देखी जाएगी जो होगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। तो इस सिचुएशन में ना अपने आप को मोटिवेटेड, अपना मोटिवेशन लेवल बूस्ट रखने के लिए एक सिंपल सा टिप दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एडवाइस है ये, इसे फॉलो करके जरूर देखना। जब कोई वीडियो काम नहीं आएगी ना, उस टाइम अपने दिमाग में वो लम्हा महसूस करना, वो पल एहसास करना कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आपका सामने आएगा, चाहे आपका एंट्रेंस हो या बोर्ड्स हो, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट्स में आएगी, वो जो फील होगी ना, जब रिपोर्ट कार्ड में 98 99% मार्क्स होंगे, उस टाइम जो खुशी होगी वो इस सारी मेहनत को पे ऑफ कर देगी। तो इसलिए कहता हूँ अभी दिल लगा के पढ़ लो, बाद में बहुत अच्छा लगेगा जब नंबर आएंगे। उस टाइम आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, सिर्फ आपके नंबर बोलेंगे। आप भी होंगे सर ज्ञान की बातें ज्यादा देते हैं, पढ़ाते कम है, लेकिन ये जरूरी है बहुत। एक बार इसे नोट कर लो, स्लैश डाल के और लिख के इनका नाम लिख लो। ये था हमारा टाइप्स ऑफ लो। इसके बाद आता है आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, जिसे बोलेंगे, सॉरी ये 3 सेक्टर नहीं, 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो। जो अभी सब पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ है, ये बस अलग से टॉपिक दे दिया इसको कि सर्कुलर फ्लो होता क्या इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। एक होता है हाउस होल्ड, हमने एडी वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेम वही है। दूसरी होती है हमारी फर्म्स, तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट, चौथा जो हमने X-M पढ़ा था एक्सपोर्ट वाला, उसे हम बोलते हैं फॉरेन। ये 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी में भाई अगर दूसरी और हम बात करें क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो उसमें 3 सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। उसमें इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन सेक्टर नहीं आता। ये है क्लोज्ड इकोनॉमी, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन है येलो बॉक्स में। और ये है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं जिसमें हम फॉरेन नेशंस के साथ डीलिंग करते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी सबके लिए ओपन है। आज के टाइम में हर देश की इकोनॉमी ओपन ही है मोस्टली। और हाउस होल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे, हम अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी के अजम्पशन मान के चलेंगे सर्कुलर फ्लो के लिए कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में, वो भी सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स के लिए। हम गवर्नमेंट सेक्टर को बाहर निकाल के चलेंगे। इस वक्त गवर्नमेंट एक्सक्लूडेड है क्योंकि हम सिंप्लिसिटी चाहते हैं अपने कोर्स में, इसलिए हमारे को सिलेबस में सिर्फ इतना ही बताया गया। अभी हम लेंगे फर्म्स और हाउस होल्ड। इसके लिए 2-3 अजम्पशन है, पढ़ लेना, पता होनी चाहिए। ये कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म। दूसरा, हाउस होल्ड को मतलब फर्म्स को जितनी भी प्रोडक्शन करनी है उसके लिए वो जितनी भी फैक्टर सर्विसेज लेगी सिर्फ हाउस होल्ड से लेगी, मतलब सारा जॉब उन्हीं को देगी। और जितना भी पैसा हाउस होल्ड कमाएंगे वो उसकी सेविंग नहीं करेंगे, वापस सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में फर्म्स के पास लौटाएंगे और गुड सर्विसेज को लेंगे। ये असम्पशन से 2-3 पढ़ लेना। इसका सिंपल से एक डायग्राम होता है, यहां मान लेते हैं हाउस होल्ड है, जो पढ़ा अभी तक सेम वही है। यहां आ जाती है हमारी फर्म, 2 लूप में बनता है, 2 सर्कल्स में। सबसे पहले पढ़ते हैं, मतलब 2 पढ़ते हैं ना, रियल फ्लो, मनी फ्लो, वैसे ही बनता है। रियल फ्लो भी दिखाएगा, मनी फ्लो भी दिखाएगा। यहां पे आएगा आपका कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। ये क्या है बताता हूं। और ये आएगा फैक्टर पेमेंट। ये क्या चीज है बताओ। अभी बताया था पैसों के बदले पैसे जा रहे हैं, मतलब मनी फ्लो यानी कि नॉमिनल फ्लो। वहीं दूसरी ओर
हाउस होल्ड अगर गुड सर्विसेज की बात करें तो देगा फैक्टर सर्विसेज, और फर्म्स उनको बदले में देगी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं। ये हो गया हमारा फिजिकल फ्लो, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स। ये होता है हमारा इनर लूप, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसे बोलते हैं लूप, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये एरो थोड़े टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, आपने बिल्कुल सर्कल में बनाना है। क्या सर्कल में ज्यादा नहीं भी बनाओगे, एग्जामिनर को मैटर नहीं करता, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये पूरा डायग्राम सर्कुलर फ्लो का है, सिंपल में समझ आ रहा है। अंदर वाला जो है हमारा, इसमें पैसों के बदले पैसे जा रहे हैं, यानी कि मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। बाहर वाला गुड्स के बदले गुड्स आ रहे हैं, यानी कि रियल फ्लो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर की वीडियो शॉर्ट होगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, इसके कॉन्सेप्ट आगे मैटर करेंगे। इसमें से क्वेश्चन कम ही बनते हैं, पर बनते हैं, एमसीक्यू में बन सकते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो अच्छे से देखना। सारे चैप्टर अभी तक जितने पढ़ाए हैं एक बार सबको गो थ्रू कर लो। पेपर आ रहे हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने शुरू करो, जितने खुद से होते हैं बाकी हम करेंगे। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ आया होगा। एक छोटा सा काम है आपका, याद रखना है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, दोस्तों में सब्सक्राइब कर दे, मतलब दोस्तों में शेयर कर दे, और चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि नई वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंचे। थोड़ा बहुत पढ़ लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।